से और आम जनता के बीच भी चलेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री प्राप्त पत्रकार विजय दत्त श्रीधर जी। सर, भोपाल का आज गौरव दिवस, इसे विलीनीकरण दिवस भी कहा जाता है, क्या है पूरी कहानी? देखिए, भोपाल रियासत जो आज के भोपाल, रायसेन और सीहोर 3 जिले, ये भोपाल रियासत थी। तो ये भोपाल रियासत भारत संघ का हिस्सा 1 जून 1949 को बना था। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भोपाल में केवल एक जगह, तो जुमेराती का पोस्ट ऑफिस पुराना भवन है उसका, उस पर उन्होंने, वहाँ के पोस्ट मास्टर ने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बाकी भोपाल रियासत में कहीं जगह इस तरह का उत्सव या पर्व या आज़ादी का त्यौहार कुछ नहीं मनाया गया था। यानी भोपाल के साथ बात करें सर, ये जो रियासत का हिस्सा था सीहोर, रायसेन, यहाँ पर कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। यहाँ तो नवाब ने अब कहा अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हो गया तो हम भी आज़ाद हो गए। तो अंग्रेज लोग एक चालाकी कर गए थे कि रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे स्वतंत्र रहें। तो नवाब भोपाल जो था वो बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति था। वो भोपाल रियासत को एक स्वतंत्र रियासत ही बनाए रखना चाहता था, या ज़्यादातर उसकी इच्छा ये थी कि पाकिस्तान के साथ भी उसका रिश्ता बन जाए और भारत के साथ भी रिश्ता बन जाए, लेकिन स्वतंत्र रियासत नवाब ही उसकी चलना चाहिए। ये उसका पूरे कुल मिला के धतकरम था, उसका साजिश थी, या मंसूबा कहना चाहिए, मंसूबा था उसका। और इसमें विलीनीकरण आंदोलन चला। जब आज़ादी नहीं हुई भोपाल के लोगों को, जिस तरह की पूरे भारत को आज़ादी मिली वैसे नहीं मिली, तो फिर यहाँ के बहुत सारे युवा नौजवान कार्यकर्ताओं ने विलीनीकरण आंदोलन शुरू किया। और उसके जो प्रमुख नेता थे, एक तो 2 उसके बड़े भारी गढ़ थे। एक तो भाई रतन कुमार बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं। उस समय वो नई राह नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे, जो विलीनीकरण आंदोलन का एक तरह से प्रवक्ता समाचार पत्र था, और उसको आशीर्वाद प्राप्त था माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और दूसरा घर यहाँ हुआ करता था रामचरण लाल राय भवन कहलाता है, और रतन कुमार जी वहाँ रतन कुटी कहलाती थी। तो ये 2 थे, और इनके प्रमुख नेता जो थे विलीनीकरण के, वो थे ठाकुर लाल सिंह जी उसके नेता थे, भाई रतन कुमार जी उसके नेता थे। फिर ये जो बालकृष्ण गुप्ता, मोहिनी देवी, ये बहुत सारे नेता थे उसके। और बाद में शंकर दयाल शर्मा जी भी उससे जुड़ गए, जो भारत के राष्ट्रपति बने। तो आंदोलन इनका चलता रहा। आंदोलन का वो दमन भी करते रहे, नवाब उसे दमन भी करते रहे, लोग गिरफ्तारियाँ होती रही। लेकिन आखिर में 14 जनवरी 1949, 14 जनवरी मकर संक्रांति, पूरी नर्मदा पट्टी में मेले लगते मकर संक्रांति हर घाट पर। तो बौरास घाट पर ही मेला लगा था। बौरास घाट मतलब रायसेन जिले का हिस्सा। तो बौरास में विलीनीकरण आंदोलन के समर्थन में सभा हो रही थी, और सभा को भंग करने के लिए इन लोगों ने, जो नवाब की पुलिस थी, उसने कार्रवाई की, और अंततः वहाँ गोली चलाई पुलिस ने, जिसमें 4 नौजवान कार्यकर्ता वहीं शहीद हो गए। उसी मौके पर ही शहीद हो गए, लेकिन उन्हें झंडा नहीं गिरने दिया। और लेकिन वो जो घटना थी, जिसे अपनी कहा एक मुहावरे में बोलते हैं ना, एक ताबूत में आखिरी कील, तो नवाब के मंसूबे के ताबूत में आखिरी कील से दूंगा वो। वहाँ विलीनीकरण आंदोलन के एक नेता बालकृष्ण गुप्ता जी वहाँ मौजूद थे। गुप्ता जी ने तैर के नर्मदा पार की। उस समय कोई पुल पुलिया तो होते नहीं थे, नर्मदा पुल, न कच्चा पुल न पक्का पुल। तो तैर के नर्मदा पार की और उस पार चले गए, वहाँ झिकोली गांव है। तो वो आज़ाद भारत, वहाँ से वो पहुँचे साईखेड़ा, और साईखेड़ा से 25 किलोमीटर दूर गाडरवारा में जो वो था डाकतार का कार्यालय, वहाँ से उन्होंने दिल्ली में एक टेलीग्राम किया, और वो तार उन्होंने किया जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, जो दिल्ली में उस समय सबसे सक्रिय पत्रकार थे, बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार थे, और वहाँ के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत करीबी पत्रकारों में से थे। आज हमारे समझी पत्रकार आंदोलन के बहुत बड़े महारथी थे वो। तो जब उनको टेलीग्राम किया बालकृष्ण गुप्ता जी ने, वो टेलीग्राम हम आपको फोटो आप कर सकते हैं उसकी, हमारे पास है वो टेलीग्राम। और वो सूचना पहुंच गई सरदार पटेल के पास। तो सरदार पटेल ने फिर एकदम निर्णय ले लिया कि अब इस नवाब को ये चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, सीधे से नहीं मान रहा है, तो उन्होंने सीधे उनको
जैसे जैसे लोग कहते हैं जैसा देवता होता है वैसी पूजा करना पड़ती, तो उन्हें घुड़की दी, और घुड़की दी और अपने जो बीपी मेनन जो उनके सचिव थे भारत सरकार के उस समय, जो रियासतों के विलय का काम देख रहे थे, तो अंततः नवाब झुका, भारत संघ में भोपाल रियासत का विलय हुआ, और इस तरह भोपाल को विलय का जो दिवस है विलीनीकरण 1 जून, वही भोपाल का आज़ादी का दिवस माना गया, जबकि आज़ादी तो 15 अगस्त 47 को मिल गई थी सारे देश को। तो इसमें जो जैसे आप बता रहे हैं, पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका रही है। उन्होंने लोगों को यहाँ पर जागरूक भी किया और भारत सरकार को भी सचेत किया, वहाँ तक सूचनाएं पहुँचाई। बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, फिर जो नई राह नाम का जो अखबार था, जो जिसके संपादक थे भाई रतन कुमार, बालचंद्र गुप्ता, मथुरा बाबू, गोविंद बाबू, मोहिनी देवी, ये एक बड़ी टोली थी ये। और इस टोली के कारण ही, अच्छा इनमें क्या करते थे, उन्हें प्रिंसिपल से लगा दिया, तो चोरी छुपे एक खंडवा से कर्मवीर प्रेस से छप के आता था नई राह, और ये पूरी जगह जगह बांटा जाता था। तो कैसे बढ़ता था कि जैसे रतन कुमार जी बताते थे वो सारे किस्से, कि स्टेशन आने के पहले ही बंडल फेंक दिया, कार्यकर्ताओं को पता था कि यहाँ फेंक गिरेगा बंडल, वहाँ से उठाकर चुप चुप बांट दिया। तो बहुत सारा उन्होंने इस तरह का वो किया। एक हमारे इसको कवर करने के लिए इंदौर से आए थे वो, उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता थे सूर्य नारायण जी शर्मा। जब उन खबर करने लगे तो उन्हें नवाब ने पकड़ के और नरसिंहगढ़ के पास जंगल में छोड़ दिया, 50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से वो पैदल चल के आ गए, तो फिर आ गए तो उन्हें जेल बंद कर दिया। शंकर दयाल जी आगरा में ला के प्रोफेसर थे, गाड़ी विलम्ब हुआ तो उन्हें ले आए कि चलो आप सभा कर रहे हैं, वो सभा को संबोधित करिए। तो वो सभा को संबोधित कर रहे थे यूनानी सभा का आने के पास पुराने भोपाल में, तो वहीं से उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक बड़ा वो था, और गांव इसकी लहर फैली थी। नवाब उसको नियंत्रण कर नहीं पाया था। वो भोपाल में तो उसने दिखा लिया कि भोपाल में कर सकते हैं, लेकिन बाहर कहीं वो उसको नियंत्रित कर नहीं पाया। अच्छा, इसका एक माहौल था बड़ा संघर्ष का, और वो संघर्ष का माहौल कई दिनों से चल रहा था। जैसे भोपाल के नवाब की एक आदत थी, कोई अलीगढ़ या पंजाब से बुला के लोगों को यहाँ बड़े बड़े पदों पर रखते थे। तो एक बड़ा मुल्की गैर मुल्की भोपाल भोपालियों के लिए है, ऐसा आंदोलन चला। और उसकी वजह या उसका आधार ये था कि आप हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ाइए लिखाइए और उनको नौकरी दीजिए, बाहर के लोगों को लाद रहे हैं हमारे सर पर। तो ये नवाब मान गए थे या मानना पड़ा था उनको? मानना पड़ा। वो फिर सरदार पटेल का जो कठोरता भरा जो उनका लहजा था, उससे फिर मानना पड़ा उन्हें कि हमारी चालाकी नहीं चलेगी। और यही कारण है कि आज 1 जून 2023 है। आज 1 जून को भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है और हर साल ये मनाया जाएगा। चलिए भोपाल की आज़ादी को लेकर और कुछ दिलचस्प किस्से भी हम जानेंगे साहित्यकारों से, और लोगों के पास भी चलेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो पत्र जो कि भोपाल रियासत के लिए अंतिम कील कही जाती है। अंतिम ताबूत में कील यहीं से गड़ी थी। और देखें यहाँ पर राजधानी भोपाल के सप्रे संग्रहालय में ये जो पत्र है सुरक्षित है, और इस पत्र के बारे में और हम विस्तार से जानेंगे। सर, ये जो पत्र है, ये कहा जाता कि यही राजधानी भोपाल की आज़ादी का एक माध्यम बना। भोपाल जो भारत में भोपाल का विलय हुआ, एक सशक्त माध्यम यही बना। देखिए, ये वो टेलीग्राम हैं जो बालकृष्ण गुप्ता ने, जो विलीनीकरण आंदोलन के नेता थे, उन्होंने ये गाडरवारा के तारघर से जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, जो उस समय दिल्ली के बहुत ही प्रमुख पत्रकार थे, बड़े सक्रिय पत्रकार थे, और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े करीबी थे, उन्हें इसलिए भेजा गया था वो सरदार तक ये सूचना पहुंचा दें कि वहाँ गोली चली है, कुछ लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं, और पुलिस उन्हें लाशों को उठाने नहीं रही है। तो ये जब पहुंचा, तब फिर उसके बाद सरदार पटेल की समझ में बात आ गई कि अब नवाब की चालाकियों पर कठोर प्रहार करने की ज़रूरत है। सर, हम टेलीग्राम की बात करें, तार की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है 15 जनवरी ये दिल्ली पहुंचने का समय है। ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बोरास घाट में नर्मदा के मेले में विलीनीकरण आंदोलन पक्ष में सभा हो रही थी। उस सभा पर गोली चलाई गई थी भोपाल नवाब की पुलिस ने, जिसमें 4 नौजवान मौके पर ही मारे गए थे। तो आप देखें कि जो भोपाल की स्मृतियां हैं वो यहाँ पर बड़ी ही सुरक्षित तरीके से रखी गई हैं, और भोपाल को जो आज़ादी मिली उसमें ये जो टेलीग्राम, ये जो पत्र महत्वपूर्ण रहा, और वो आज भी यहाँ पर सुरक्षित है।
भोपाल की आज़ादी को लेकर और हम चलिए और दिलचस्प किस्से और समझते हैं, सुनते हैं। वरिष्ठ इतिहासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और रंगमंच कर्मी भी हैं। शशिकांत जी, सर, भोपाल के जो विलय को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी, कई बाधाएं भी थीं, दूर कैसे हुई हैं? एक्चुअली देश के अंदर 565 रियासतें थी। इन 565 रियासतों का विलीनीकरण होना था। मध्य भारत प्रांत के अंदर सिंधिया, होलकर, आपके टोंक के महाराजा, टोंक के नवाब और आपके भोपाल के नवाब ये नहीं चाहते थे कि इनका विलीनीकरण हो, ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते थे। वहीं कश्मीर के अंदर उन्होंने अपना पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। और कश्मीर के अंदर जब मुजाहिदीन पाकिस्तान से घुस गए थे और जब कश्मीर में श्रीनगर के आसपास जब मुजाहिदीन आ गए, तब जाके जो है उन्होंने नेहरू से संपर्क किया। और नेहरू संपर्क करने के बाद 26 अक्टूबर के आसपास उन्होंने एक ट्रीटी साइन की 48 में, और वहाँ पर जो है वो सेनाएं भेजी गई। सेना से मुजाहिदीन को बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वहाँ पर यूएनओ में पाकिस्तान चला गया था। जनाब यूएनओ में चले गए। यूएनओ में एक केस लगा और केस लगने के बाद जो है जो उन्होंने पीओके जो है जो करीब 20 से या 25,000 किलोमीटर का एरिया है वो अपने कब्जे में रखा। आज भी वो डिस्प्यूटेड है और अभी तक उसके ऊपर यूएनओ के कोर्ट ने कोई भी प्रॉपर फैसला नहीं दिया है। इसके बाद भोपाल का आंदोलन जो है जब 15 अगस्त 1947 को जो है यहाँ की जनता चाहती थी विलीनीकरण हो। मतलब मध्य प्रदेश और आज जिसको मध्य भारत प्रांत पुराना कहते हैं, उस मध्य भारत प्रांत के अंदर जो है जनता ये चाहती थी कि इसका विलीनीकरण हो। इसमें सिंधिया का भी सपोर्ट, होलकर ने सबसे लास्ट में जो है विलीनीकरण के ट्रीटीज़ के ऊपर साइन किए हैं। ऐसा मतलब इतिहास कहता है। भोपाल हम इतिहास के नज़रिए से ही जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको पहचानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल इतिहास क्या रहा है, वही हम जानना चाह रहे हैं। इतिहास ये रहा है कि विलीनीकरण के कई प्रक्रियाएं यहाँ पर शुरू हुई है। पहली प्रक्रिया में राजा महाराजाओं को जो है विलीनीकरण में लिया गया। सेकंड केस में जागीरदारों को लिया गया। बाद में ज़मींदारों को लेने की योजना चली। ज़मींदारों की योजना के लिए जो है भूदान आंदोलन विनोबा भावे जिसके जो थे वो उनके द्वारा जो है गांव-गांव में, शहर में उनको वो गए और ज़मीनों को अधिग्रहण करने का सरकार मतलब एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह उसको चलाया गया कि ये उन किसानों को, खेती और मजदूरों को दी जाए ज़मीनें, जिससे कि वो अपना आजीविका चला सके। सर, भोपाल को आज़ाद होते होते करीब 22 महीने लग गए, तो कैसा मूवमेंट चला? नवाब किस तरीके के बाद, किस आंदोलन के बाद ये मानने को राजी हुए कि भारत में विलय भोपाल का भी कर लिया जाए? ये 22 महीने का जो दौर था, वो दौर कैसा है? ये 22 महीने का दौर एक्चुअली यहाँ प्रजामंडल बन चुका था। प्रजामंडल में आपके शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा के साथ भाई रतन कुमार थे, बाबा नातू थे। ये सारे लोग जो है प्रजामंडल में थे। प्रजामंडल जो है एक आंदोलन शुरू किया था कि 1947 में जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, यहाँ पोस्ट ऑफिस को झंडा फहराने का प्रयास किया गया जुमेराती के अंदर। वो झंडा पोस्ट मास्टर को भी बहुत ज़्यादा मारा गया सैनिकों के द्वारा यहाँ के, और उसको झंडे को भी अपमानित किया गया। इससे वो आंदोलन और भड़का। तो यहाँ पर जो है भाई रतन कुमार और जो शंकर दयाल शर्मा आदि नेता थे, इन लोगों ने एक आंदोलन का शुरू किया, एक जन आंदोलन शुरू किया। भोपाल नवाब कभी भी नहीं चाहते थे वो भारत के अंदर विलय हो। वो जिंदा से कंटिन्यूएशन में संपर्क में रहेगी, हम पाकिस्तान में विलीनीकरण करते हैं। ये पाकिस्तान का जो पोर्शन बना था, पहला पोर्शन आपका पश्चिम में और दूसरा पूर्व में, इसके बीच में एक रास्ता निकालने की पाकिस्तान की कोशिश थी। उससे भोपाल नवाब भी इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू हुआ काफ़ी मतलब बोरासा का जो आंदोलन है, बोरासा के अंदर जो झंडा लेकर संक्रांति के दिन वहाँ पर 49 में चले, तो वहाँ 4-5 लोगों को सैनिकों ने गोली मार दी। भाई रतन कुमार को भी कई बार जो है जेल जाना पड़ा, शंकर दयाल शर्मा जी को जाना पड़ा, कई नेताओं को जो है। जब यहाँ पर प्रकाशन की रतन कुटी करके हैं सिटी के अंदर, रतन कुटी जो है बहुत बड़ा सेंटर रहा वहाँ पर। उस सेंटर के अंदर जो है वहाँ पत्रकार थे, लेटर्स लिखते थे, और रतन कुटी के ऊपर जो है बैन, उनके पत्रकारिता का बैन लगा दिया गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने खंडवा के कर्मवीर के यहाँ पर जो है उनके पेपर्स को छापना शुरू किया और आंदोलन को बढ़ाया। आंदोलन को बढ़ाने के बाद फिर अंत में जाकर जो है ये राजी हुए
49 में 30 अप्रैल 49 को ये राजी हुए। राजी होने के बाद जो है वहाँ एक ट्रीटी साइन की गई और ट्रीटी साइन करने के बाद जो है 1 जून को डिक्लेरेशन हुआ कि 1 जून 49 को कि भोपाल को जो है भारत में विलीनीकरण कर लिया गया। भोपाल की आज़ादी को लेकर इतिहास जो हम इतिहासकार से समझ रहे थे, चलिए लोगों के बीच चलते हैं और वहाँ भी हम पहुँचेंगे जहाँ पर कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी भोपाल में झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का प्रयास किया गया था। और चलिए अब चलते हैं लोगों के बीच, उनसे उनका हाल जानेंगे। क्या हाल है भैया आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। आज क्या है? आज कुछ खास दिन है? नो आइडिया। नो आइडिया। गौरव दिवस मना रहा है भोपाल का। अच्छी बात है। क्यों मनाते हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। अब कई आयोजन हुए हैं, कुछ जानकारी है आपको? पेपर में पढ़ा था कल कुछ, हाँ, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया। नहीं देख पाए। क्या हाल है साहब आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है? अनीस। अनिल जी, आज कुछ खास दिन है क्या? हाँ, आज खास दिन है ना। आज गौरव दिवस से आज के दिन अपना भोपाल आज़ाद हुआ था। भोपाल आज़ाद हुआ था आज के दिन। अच्छा, कब? आज 1 तारीख जुलाई, 1 जून। 1 जून को। लेकिन भारत तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था 1947 को। ये नवाब के दौर से आज़ाद हुआ था। आज के दिन भारत तो हो गया था। अच्छा, हाँ जी। आपको जानकारी कैसे लगी? जानकारी साहब ये कल बता रहे थे ना, उस हिसाब से मुझे जानकारी है। इससे पहले जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं। ये भैया क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। कितनी पुरानी है आपकी दुकान? 55-60 साल पुरानी। 55-60 साल पुरानी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं? हम भोपाल में ही रहते हैं, लाल घाटी। अच्छा, लाल घाटी रहते हैं। आज कुछ खास दिन है क्या? आज भोपाल का वो है, क्या कहते हैं, आज़ादी का दिन। भोपाल आज़ाद हुआ था आज के दिन, आज के दिन 1949 में। 1949 में। आपको जानकारी कब लगी है कि पहले से पता है? डेट तो कल ही याद हुई है, हाँ, बट पता था कि 2 साल बाद हुआ है। जानकारी में था आप? हाँ, थोड़ा बहुत था, मतलब इतना कुछ क्लियर नहीं था, बट कल स्पीच वगैरह सुनी तो क्लियर हुआ सब चीज़। अच्छा, आपने कल स्पीच सुनी है? नहीं, सामने ही तो हो रही थी। सामने हो रही थी। साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है। आज कुछ खास दिन है क्या? बिल्कुल सर, भोपाल का गौरव दिन है, जी आज़ादी का दिन है। जी। और क्या बोलें। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी हाँ। तब ये जो गौरव दिवस मना रहे हैं, इसके जरिए लोगों को जानकारी लग रही है कि जो पहले से पता है कि आज का दिन भोपाल का आज़ादी का दिन है? जी हाँ, लोगों को ये तो अभी 4-5 साल से करने लगे हैं, पहले तो नहीं थे। नहीं थे। आपको पहले जानकारी थी कि भोपाल कब आज़ाद हुआ? अब हमें तो 47 का ही मालूम पड़ रहा है, अच्छा। पर अभी तो 49 का बता रहे हैं ये लोग। भाई देश जब आज़ाद हुआ इंडिया, तब 47 की हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। और चलिए अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। राजधानी भोपाल के इसी पोस्ट ऑफिस में, भोपाल के इसी पोस्ट ऑफिस में जो तिरंगा है भारत का, जो झंडा है, यहाँ पर फहराने का प्रयास किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर जो तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके थे, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि यहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था और उसके बाद जो नवाब के सिपाही थे, नवाब की जो सेना थी, उसके बाद ये तिरंगा उतार लिया गया था। लेकिन इस समय हम देखें, हम गौरव दिवस मना रहे हैं भोपाल का, और भोपाल में गौरव दिवस के जरिए उन तमाम लोगों को, उन तमाम जो इस गौरव दिवस को मना रहे हैं, उसमें जिनका योगदान रहा, भोपाल की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उनको याद कर रहे हैं। और इसी जगह जहां पर कि भारत की आज़ादी के बाद तिरंगा फहराने से रोका गया था, तिरंगा फहराने नहीं दिया गया था, वहीं पर आप मौजूद हैं। लेकिन हम आज ही दिन की बात करें तो भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है और उसी स्थान पर आज देश का तिरंगा, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।